एवरीवन। सो इसके पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है कि पैथोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी। अभी हम देखते हैं जनरल पैथोलॉजी का सबसे फर्स्ट टॉपिक सेल इंजरी। सो यहाँ पे सेल के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुका है। अभी हम देखते हैं सेल इंजरी क्या होती है। सेल इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजर्ड, ब्रेक, डैमेज अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है तो वो सेल के अंदर एक गैप का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको बोलते हैं सेल इंजरी। So any breach and gap formation between the cell after exposure of any kinds of antigen called injury, and this is the abnormal condition. कोई भी एंटीजन लाइक फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, ठीक है, एसिड, फिजिकल एजेंट, किसी भी कोई भी एक्सपोजर हो सकता है एंटीजन जो कि डिजीज़ कॉज करने वाला है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में कहीं भी कट लगता है, इंजरी होती है या फिर डैमेज होता है वो एरिया, उसको बोलते हैं सेल इंजरी। ठीक है। सेल इंजरी 2 टाइप्स का होता है जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल होता है। मैं यहाँ पे नोट्स आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, बट मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं थोड़ा बताऊँगी बट आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल कहने का मतलब ये होता है ऐसा कंडीशन जिसमें आप सेल के डैमेज होने के बाद भी उसे वापस से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हो, रिवर्सिबल, उसको रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि ऐसा कंडीशन जिसमें सेल के ब्रेक एंड डैमेज होने के बाद आपको वापस से उसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते हो, जिसको हम डेड कंडीशन भी बोलते हैं, तो वो होता है इरिवर्सिबल। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को डिफ्रेंशिएट करता है। साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, अगर ये मतलब कि लेस देन 25% से मतलब 25% से कम ये लॉस हुआ है तो उसको वो रिवर्सिबल में रहेगा, वो नॉर्मल से ठीक हो सकता है, वापस आ सकता है। बट 25% ज़्यादा लॉस हो जाएगा साइटोप्लाज्म तो वो नॉर्मल वापस कंडीशन में नहीं आ सकता, जो कि एक डेड कंडीशन में चल जाएगा। ओके। देन आता है कैरेक्टर, कुछ इरिवर्सिबल सेल इंजरी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर 25% से ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो डैमेज हो गया है तो वो इरिवर्सिबल में इसमें जाएगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो गया है, साइटोप्लाज्म कोगुलेट हो गया है, तो ये किस कंडीशन में आएगा, किस सेल इंजरी में? तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो कि एटीपी को मतलब कि स्टोर करता है। अगर न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये किस में आएगा? तो ये आएगा इरिवर्सिबल में। ओके। एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साइटोप्लाज्म जो है वो 25% से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो किस में आता है? वो इरिवर्सिबल में आता है। अब इटियोलॉजी क्या क्या होती हैं सेल इंजरी होने के लिए? तो पहला आता है फिजिकल एजेंट, जिसमें ट्रॉमा, बर्न, इलेक्ट्रिक रेडिएशन एंड मॉइस्ट हीट। किसी भी अगर इलेक्ट्रिक की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से अगर आपका स्किन जल जाता है तो वहाँ पे जाहिर है कि गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज स्किन जलेगा तो हमारे बॉडी के सेल्स तो जाहिर है कि वो गैपिंग का फॉर्मेशन होगा ही उसमें, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल एजेंट। देन केमिकल एजेंट तो आप सब जानते हो कि एसिड अगर किसी भी जगह पे पड़ता है तो वो उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो गैपिंग फॉर्मेशन, ब्रिज क्या, वहाँ पे तो पूरी गैप फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारे कुछ एसिड हैं लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन बायोलॉजिकल एजेंट, कुछ हमारे अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं ना हार्मफुल होते हैं और ना यूज़फुल होते हैं, ठीक है। बट ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ऑलवेज, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला टाइफी, तो ये सारे जो होते हैं वो सेल इंजरी के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि पैरासाइट में आता है, राउंड वार्म, हुक वार्म। ओके। वायरस में आता है एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। देन इन्फ्लामेटरी एजेंट कहने का मतलब होता है, सॉरी फंगी में मैंने नहीं बोला, कैंडिडा एल्बिकेंस। इन्फ्लामेशन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आईजीई, आरएस फैक्टर एंड ऑटो इम्यून। सो ऑटो इम्यून एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इसके ऊपर। ऑटो इम्यून आप इतना समझो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी खुद की बॉडी अपने ही बॉडी सेल्स को एज ए एंटीजन समझ लेती है एंड उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंड देन दोनों के बीच जब फाइट होता है तो हमारे हेल्दी सेल्स ही डैमेज होते हैं, तो उस कंडीशन की वजह से डिजीज़ कॉज होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है। अब ये क्यों होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इम्यूनिटी पढ़ाऊँगी तब आपको बताऊँगी। ओके। और उसके बाद ये कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जैसे कि P53 जीन, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 23, जिसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर म्यूटेशन होता है तो वो क्या करती हैं कि सेल इंजरी कॉज कर सकती हैं। ठीक है। देन हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर लगता है कि थोड़ी भी मेरी नॉलेज इंप्रूव हुई है इस वीडियो से तो एक लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।